जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपकर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे सुहागन स्त्रियों की चूड़ियों के बारे में। चूड़ियाँ हम कब पहने, कैसे पहने, किस रंग की चूड़ियाँ भूलकर भी ना पहने, चूड़ियाँ कब खरीदें और कब ना खरीदें, और पुरानी चूड़ियों का हम क्या करें, मोली हुई चूड़ी यानी टूटी हुई चूड़ी पहने या ना पहने, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं खनखनाती चूड़ियों की। सुहागन महिला के सुहाग की प्रतीक चूड़ियाँ, खूबसूरत चूड़ियाँ। सावन के महीने से चूड़ियों का क्या कनेक्शन है? ग्रीन कलर की यानी हरे रंग की चूड़ियाँ आप पहनती हैं तो सुहागन स्त्रियाँ हरे रंग की चूड़ियाँ सावन के महीने में अगर पहनती हैं तो उनकी खुशहाली का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। माँ गौरा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। बहुत सारी वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आऊँगी सावन से संबंधित कि माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए सुहागन स्त्रियाँ अखंड सुहाग के वरदान की प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए क्या क्या करें। तो आज बात हम चूड़ियों की कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में चूड़ियों का बहुत महत्व है। चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ विशेष महत्व बताया गया है पहनने के लिए। यूँ तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। जैसे कहीं लाख की चूड़ियों का विशेष महत्व है, कहीं चूड़ा पहना जाता है सीप का, लेकिन हम लोगों में कांच की चूड़ियाँ पहनना ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि वैसे तो आजकल चूड़ियाँ पहनने का चलन थोड़ा कम भी हो गया है, क्योंकि सब लोग वर्किंग है लेडीज़, और कहीं ना कहीं उन्हें चूड़ियों से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन मेरी राय ये है कि आप कम ज़्यादा ना तो 2 चूड़ी कांच की अवश्य डालें, और कांच की चूड़ी ना भी डाल पाएँ, खूबसूरत से आप कड़े पहनते हैं तो कड़े कांच के आते हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं एक कड़ा पहनी होती हूँ, कभी कभी 1 या 2 रेड कलर का, लेकिन वो कड़े के नीचे 4 चूड़ियाँ होती हैं कांच की। आप मार्केट से देख कर लीजिएगा, नीचे कांच की चूड़ियाँ होती हैं और ऊपर सुंदर सा डिज़ाइन होता है। तो आपके दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, यानी कि आप कांच की चूड़ी भी पहन लेती हैं और आप थोड़ी सी असुविधा से भी बचती हैं। फेस्टिवल पर तो हम लोग बहुत सारी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग चूड़ियाँ पहनते ही हैं, लेकिन हम आपको चूड़ियों का ज्योतिषीय भी मतलब समझाती हूँ कि कांच की चूड़ियों में शुक्र और चंद्रमा, जो कांच है ये शुक्र और चंद्रमा प्रधान होता है जब स्त्रियां इन चूड़ियों को धारण करती हैं। खनखनाती चूड़ियां आपके प्रति, आपके पति का ध्यान आकर्षित करती हैं और प्रेम दर्शाती हैं। तो चूड़ियों को पहनने से स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि जब चूड़ियां पहनी जाती हैं तो उनका दबाव नसों पर पड़ता है हाथ में। आजकल तो हम लोग बहुत लूज ढीली ढीली चूड़ियाँ पहनते हैं कि खुद पहन लें खुद उतार लें। पहले तो मनिहारा आता था, वो कहती थी लेडीज़ की खूब टाइट सी चूड़ी पहनाओ जिससे कि जल्दी ना मोले। बड़ी बड़ी चूड़ियाँ मॉल जाती हैं, मोलने का मतलब यहाँ टूटने से है, क्रैक होने से है। तो वो बहुत टाइट चूड़ियाँ पहनाई जाती थी, और स्त्रियाँ पहले चूड़ियाँ जल्दी जल्दी बदलती भी नहीं थी। साल में 1 या 2 बार किसी अच्छे त्यौहार पर, जब कोई बड़ा त्यौहार आता था, करवा चौथ है या फिर कहीं शादी है, कुछ तो तीजों है, तब वो चूड़ियाँ पहना करती थी। आजकल तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन सुविधा से पहनो, लेकिन पहने जरूर। जो हमारी चूड़ियों की खनखनाहट होती है वो नेगेटिविटी दूर करती है घर के अंदर, और बहुत चूड़ियों की जो मीठी आवाज़ है ना, वो सबका ध्यान आकर्षित करती है और आपका खुद का भी मन बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं बताती हूँ कि चूड़ियाँ पहनने का तरीका क्या है। चूड़ियाँ जब आप खरीदें तो सबसे पहली बात, मंगलवार और शनिवार में चूड़ियाँ भूल कर भी ना खरीदें। उसके अलावा आप किसी भी दिन चूड़ी खरीद के लाएं, बुधवार के दिन चूड़ी आपको नहीं पहननी है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप चूड़ी खरीद कर लाएं, चाहे आपके ड्रेस के साथ की है, आपको रखनी है, वो चूड़ी लाकर पहले आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। उन पर गंगा जल छिड़के और घर के मंदिर में रख दीजिए, यानी अपने माता रानी के चरणों में रख दी। फिर आप उन चूड़ियों को कभी भी कैसे भी पहन सकते हैं। अपने हाथ से उतारी हुई तुरंत चूड़ी किसी और के हाथ में न पहनाएं, भूल कर भी ना पहनाएं। अगर आपको किसी की आप रिलेटिव हैं या कोई आपकी
फ्रेंड है, आप कह रही है ये वाली चूड़ियाँ अच्छी लग रही है, मुझे मैच करेंगी, मैं ले लूँ क्या, तो आप अगर उसके साथ की और चूड़ी आपके पास तो आप दे सकती हैं, परंतु आप अपने हाथ में से तुरंत उतार कर नहीं दीजिए कि आप ये पहन लो। जो चूड़ियाँ हमारी पुरानी हो जाती हैं, आप उन चूड़ियों को ऐसा लगता है कि मेरे तो अब मैचिंग की नहीं है ये, लेकिन अच्छी हैं, कोई पहनेगा, तो आप उन चूड़ियों को अच्छे से धो लीजिए। धोकर उसे कुछ समय अपने पास कहीं भी एक स्थान पर रखा रहने दीजिए, उसके बाद आप चूड़ियाँ किसी को भी दे सकते हो। ये आपको ज़रूर करना ही चाहिए। जो भी चूड़ियाँ क्रैक हो जाती हैं, मोल जाती हैं, वो मोली हुई चूड़ी आपको कभी भी नहीं पहननी चाहिए। जब आप अपने हाथ में से उतारते हैं मोली हुई चूड़ी, तो वो 2 पीस में भी हो सकती है, कोई बात नहीं। अगर आपकी चूड़ियाँ मॉल जाती हैं या आपकी चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, आपको लगता है मैं किसी को दे भी नहीं सकती, तो मैं इन चूड़ियों का क्या करूँ, तो जितना भी इस तरह की चूड़ियाँ हैं, आपने उन चूड़ियों को धो देना है। पहले अपने माथे से लगा लीजिए, फिर उन्हें धो दीजिए और एक पॉलीथीन में बांधकर फिर आप उसको चूड़ियों को कहीं भी दे सकते हैं। कुछ भी आप उन चूड़ियों का कर दीजिए, चाहे जैसे आप किसी को सामान दे रहे हो उसके साथ दे दीजिए, जो भी मर्जी कर लीजिए। फिर वो एक कांच रह गई। जो अपने सौभाग्य की चूड़ियाँ हैं, जो आपको सौभाग्य प्रदान करती हैं, वो आपका सौभाग्य दर्शाती हैं, वो आपके साथ रही हैं, आपने उन्हें धारण किया है, तो उनको धोकर माथे से लगाकर उसके बाद ही आप उनको दे दीजिए किसी को, या रख दीजिए कहीं पर। कभी भी चूड़ियाँ अपनी पेड़ के नीचे किसी के भी न रख कर आइए। एक तो उसके 2 रीज़न है। एक तो पेड़ के नीचे जो चूड़ियाँ हम रख देते हैं वो इधर उधर जाती हैं। अगर कोई जानवर खाने का सामान वहाँ पड़ा है और मुंह मारेगा तो उसके मुंह में कांच भी लग सकता है, वो पैरों में भी आ सकती हैं। बहुत सारा हम अपने घर का सामान देते हैं कि भैया भाई हमने बहुत सारा प्लास्टिक है, लोहा है, कांच सब इकट्ठा, और ऐसे निकाल दीजिए उन चूड़ियों को पॉलीथीन में बांध के, वो सिर्फ एक कांच हो गया है। इस बात का आप ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा पुरानी चूड़ियाँ जो आप नहीं पहन रहे हैं, वो चूड़ियाँ जो आपकी मोल गई हैं, वो चूड़ियाँ आप अपने घर में ना रखें। उनको बिल्कुल भी एकत्रित आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप चूड़ियाँ पहने तो चूड़ियाँ लाके, पहले तो हम क्या करते थे, जब बनिहारा भी चूड़ी पहनाता था तो हाथ धो लेते थे और फिर उन चूड़ियों पर अपनी दुपट्टे का या साड़ी का पल्लू लगाकर माथे से लगाया करते थे। ये हमारे सुहाग की चूड़ी हैं। तो इस तरह से जब भी आप चूड़ी पहने तो ज़रूर एक बार माथे से लगा के चुचकारिए और माता माँ गौरा का ध्यान करिए कि हे माँ गौरा, ये मेरे हाथों में सदैव बनी रहे। इस तरह का आशीर्वाद आप लीजिए। अब मैं बताती हूँ कि कौन से रंग की चूड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे कि हमारे सुहाग को कोई नुकसान हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि उनकी खुशहाली में बाधा होती है। सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ। सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ आप बिल्कुल भी धारण ना करें। आपको कोई ड्रेस पहननी है, आपको लगता है मैंने ब्लैक ड्रेस पहननी है या मैंने वाइट ड्रेस पहनी है तो मुझे वाइट पहनना है, उसके साथ मुझे ब्लैक पहनना है, आप कोई ब्रेसलेट पहन लीजिए, ठीक है ना, या आप उसका कुछ कंट्रास्ट पहन लीजिए। लेकिन सुहागन स्त्रियां शादी के बाद काली और सफ़ेद जो चूड़ियां हैं वो ना पहने। कितने साल तक हमारी तो जो सासू माँ थी तो वो हमें कोई काला और सफ़ेद कपड़ा भी नहीं पहनने देती थी कि अभी शादी हुई है 5-7 साल तो काला सफ़ेद कपड़ा पहनना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पहनने देती थी। लेकिन चूड़ियाँ भी आप बिल्कुल भी काले और सफ़ेद रंग की बिल्कुल ना पहने, मैंने आपको बता दिया है। मंगल और शनिवार को बिल्कुल नहीं खरीदें, बुधवार को नई चूड़ी ना पहने। जब भी आप अपनी चूड़ी पहने तो माता रानी के चरणों में रखकर उनसे आशीर्वाद लेके सौभाग्य का फिर ही आप उनको ग्रहण करें। तो चूड़ियाँ जो हैं ये आपके सौभाग्य को, सुहाग को दर्शाती हैं, और चूड़ियों का सावन से कनेक्शन, माँ गौरा बहुत खुश हो जाती हैं। हरे हरे रंग की चूड़ियाँ मैं आगे भी आपको बताऊंगी। सावन शुरू होता है, अगर आप पहले ही दिन माँ गौरा को चूड़ी अर्पित करके हरे हरे रंग की चूड़ियाँ अपने हाथों में पहने रहती हैं तो आपको सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चूड़ियों से संबंधित ये सारी जानकारी आशा करती हूँ आपको निश्चित बहुत पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।